Welcome back everyone, this is Tamanna Dheer. So this is our third video for chapter 1 of Geography, India, Size and Location. And today our topic is India and the World. आज हम बात करेंगे इंडिया और पूरे विश्व की. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and in the countries of East Asia provides a strategic central location to India. ये जो चैप्टर है अब इसमें हम बात करेंगे इंडिया की, जो अभी तक हमने बात की है प्रोमिनेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की. नाउ वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप के हेल्प से हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक वर्ल्ड मैप है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर. यू कैन शो द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट कलर्स, हाईलाइटेड कलर्स. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. ये क्या है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है. अब हम बात करेंगे एशिया की. एज यू कैन सी अ मैप शोइंग 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ जस्ट लुक एट एशिया and the size of the Asia. What we can see that Asia is the largest continent of the world. Asia जो है वो अपने साइज की वजह से क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. Now look at Asia. What you will see, you will find it interesting that India is located in the center of East and West Asia. ये एशिया है, आप इसे ध्यान से देखिए. अब इंडिया कहाँ लोकेटेड है, ये देखिए. इंडिया जो है एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है एंड इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. ये जो है एशिया को ऑलमोस्ट 2 अप्रॉक्सीमेट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इंडिया. नाउ इन इंडियन ओशन द लार्जेस्ट कॉस्ट लाइन इज ऑफ इंडिया. कॉस्ट लाइन का मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन बताया था कि कॉस्ट लाइन क्या होता है. Now here you can see the largest coastline in Indian Ocean is of which country? It is of India. This is the reason the southern part of India is known as Indian Ocean. ये जो extension है इंडिया का, ये किसकी तरफ है? It is towards the southward position. और ये जो coastline है इंडिया का, ये क्या है, सबसे बड़ा है as compared to the other countries. This is the reason कि ये जो southward region है इसको जो है इंडियन ओशन का नाम दिया गया है. Our next point is the India's Deccan Peninsula is covered with 3 oceans, Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean. अब हम बात करेंगे that what is a Deccan Peninsula. Deccan Peninsula ये जो एरिया है इंडिया का, this area which is covered with वाटर फ्रॉम वन साइड. ये जो एरिया है ये क्या है, ये इंडिया जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ये सदर्न पार्ट को डिवाइड कर रहा है अमंग द 3 ओशंस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन. नाउ ड्यू टू द लार्जेस्ट कॉस्ट लाइन, जो ये लार्जेस्ट कॉस्ट लाइन है एंड डेक्कन पेनिनसुला, इंडिया इज वेल कनेक्टेड विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कॉस्ट लाइन है इसकी वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा है. फ़ायदा इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कनेक्शन. सो इंडिया इज़ अ वेरी कनेक्टेड कंट्री व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड. इंडिया का जो कनेक्शन है ऑलमोस्ट बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत ही अच्छा है. नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट की, तो इंडिया जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है किन कंट्रीज से, यूरोप, अफ्रीका, इन कंट्रीज से, और वेस्ट एशिया, इन कंट्रीज से इंडिया क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. वाइस वर्सा इफ वी टॉक अबाउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट की जब हम बात करते हैं तो इंडिया इज कनेक्टेड विद ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. जब हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट की तो इंडिया जो है इट इज़ अ वेरी कनेक्टेड कंट्री टू ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. Now, India is connected with both land and sea routes with other countries as well. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ सी रूट्स और कुछ लैंड रूट्स के साथ भी अच्छी तरह कनेक्टेड है, काफ़ी अच्छी तरह कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड लिंक है वो क्या है, वो काफ़ी अच्छा बिल्ट है. मूविंग बैक टू योर टेक्स्ट बुक,
Now in your textbooks what we have studied, we have cleared this part कि इंडिया क्या है. इंडिया का हमने पढ़ा अभी. इंडिया का जो लोकेशन वो क्या है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है. इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है जो है इंडिया का, वो क्या है, वो है टुवर्ड्स द एशियन कॉन्टिनेंट. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provides a strategic central location to India. अभी हमने बात की थी इंडिया के कुछ कनेक्शंस के बारे में और मैंने आपको वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के थ्रू बताया है कि इंडिया किन से कनेक्टेड है. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट डेक्कन पेनिनसुला जो कि क्या कर रहा है, इंडियन ओशन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को क्या इस्टेब्लिश करने में आसानी हो रही है, क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, क्लोज कम्युनिकेशन लिंक्स विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप. ये अभी हमने क्या किया है, मैप में पढ़ा है. Now, no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is the India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया की जो कोस्टलाइन है वो क्या है, सबसे बड़ी है इन दिस पर्टिकुलर ओशन. दिस इज द रीजन कि ये जो ओशन है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको इंडियन ओशन का नाम दिया गया है, क्योंकि इंडीड एक्चुअली जो है इंडिया का जो उस कोस्टलाइन के थ्रू वहाँ पे इंडिया का जो अफेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है. सो दिस वॉज अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया इन सेंट्रल एशिया. मूविंग ऑन to the next page, India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो तरह के रूट्स की, दैट इज द लैंड रूट एंड द सी रूट्स. अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो लैंड रूट है वो बहुत ही सालों से यूज हो रहा है. इट इज़ वेरी एंशियंट, एजेस यानी कि बहुत हज़ारों साल पुराना जो है इंडिया का ये लैंड रूट बना हुआ है. और ये जो मैरीटाइम यानी कि ये जो सी रूट्स हैं इनको अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. ये जो सी रूट्स हैं ये कब बने, ये बने आफ्टर सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आफ्टर सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. जब लोगों को पता चला कि हाँ ठीक है हम सी रूट्स का यूज़ करके भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं. बट बिफोर दैट जो हमारे रूट्स थे वो कौन से रूट्स ज़्यादा यूज़ होते थे, वो यूज़ होते थे लैंड रूट्स. नाउ we are actually exchanging our ideas and commodities with other countries through land routes since ages. Now due to the land routes, अब ये जो land routes है इनकी वजह से क्या होता था, due to these land routes of India with other countries of world, India and other countries, talking about firstly about other countries got to know about Upanishads, Ramayana, the stories of Panchtantra, Indian numerals and decimal systems, और यू कैन से इंडियन स्पाइसेस. ये जो है हमारे जो लैंड रूट्स हैं ये क्या थे, ये एक सोर्स थे जिसकी वजह से बाकी की जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया की कुछ हिस्टोरिकल, कुछ कल्चरल रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता चला, जो कि क्या थे, वो उपनिषद थे, रामायणा, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन डेसिमल सिस्टम एटसेट्रा. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की जो कल्चरल थी, जो आइडियाज़ थे, जो कमोडिटीज़ थे वो एक्सचेंज किए गए या फिर वो पूरे वर्ल्ड में पता चले, बल्कि बाकी कंट्रीज़ जो थी उनका भी इंडिया पे पूरा इन्फ्लुएंस आया विद द हेल्प ऑफ दीज लैंड रूट्स. अब अगर हम बात करें तो जैसे आइडियाज़ और कमोडिटीज़ इंडिया के एक्सचेंज हो रहे थे बाकी कंट्रीज़ के साथ, सिमिलरली बाकी कंट्रीज़ के जो आइडियाज़ और कमोडिटीज़ थे वो इंडिया में भी अपना एक प्लेस, एक इन्फ्लुएंस बना रहे थे. प्लीज़ रीड इट हियर. ऑन द अदर हैंड, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of Dome and migrates from West Asia can be seen in different parts of our country. So this is one of the examples जहाँ पे हमने बात की कि बाकी की जो countries थी उनका कैसे और क्या influence हो रहा था इंडिया पे. So this was about some स्ट्रैटेजिक टॉक कि इंडिया की जो हम बात करते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, बहुत स्ट्रैटेजिक है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है बाकी सारी कंट्रीज़ पे. तो अभी तक हमने बात की इंडिया की सेंट्रल लोकेशन के बारे में. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडियाज़ नेबर्स. नाउ इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया. लोकेशन की हमने बात की है जब, तो हमने अभी जो है वर्ल्ड मैप में इंडिया की प्रोमिनेंट पोजीशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन को व्यू किया था इन एशिया, जो कि क्या था, बहुत सेंट्रल लोकेशन था. नाउ मूविंग ऑन,
हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया जो है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज जो है अप्रॉक्स किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. अब इन सारी कंट्रीज को जो है मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू शो करूंगी। सो दिस इज अ मैप इमेज शोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। नाउ इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद टोटल 9 कंट्रीज विच मीन्स इंडिया हैव अ टोटल ऑफ 9 नेबर्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की। अब नॉर्थ वेस्ट में इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो क्या है, वो इंडिया के नेबर्स हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्ट पोजीशन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इंडियाज नेबर्स, यू कैन सी इन दिस मैप। मूविंग ऑन टू नॉर्थ पोजीशन, नॉर्थ पोजीशन में नॉर्थ लोकेशन में कौन कौन है इंडिया के नेबर्स, चाइना, भूटान एंड नेपाल। सो इन नॉर्थ चाइना, भूटान एंड नेपाल आर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। मूविंग टू द ईस्ट लोकेशन, ईस्ट में हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं दोज आर बांग्लादेश एंड म्यांमार। हमारी जो ईस्ट में नेबरिंग कंट्रीज हैं वो दो हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। एंड फाइनली मूविंग टू द साउथवर्ड एक्सटेंशन, अब साउथ में जो हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो एक्चुअली क्या है, दोज आर 2 आइसलैंड कंट्रीज, वो आइलैंड कंट्रीज हैं और उनके नेम क्या क्या हैं, उनके नेम है श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब मालदीव्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वो कहाँ सिचुएटेड है, इट इज इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। ये देखिए लक्षद्वीप के साउथ पार्ट पे जो है वो मालदीव्स लोकेटेड है। और जब हम बात करेंगे श्रीलंका की तो ये देखिए श्रीलंका और इंडिया में क्या है, एक डिवीजन है। सो एज यू कैन सी श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यू टू गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। अब ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट जो है इनको मैं एक और इमेज के थ्रू आपको क्लियर करूंगी। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं दिस इज द एज ऑफ इंडिया। ये जो हमारा कोस्ट लाइन है जो डेक्कन पेनिनसुला की हमने बात की थी, ये उसका एज है, दिस इज श्रीलंका। नाउ दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। सो ये एक डिवीजन है जो कि इंडिया और श्रीलंका को क्या करता है, डिवाइड करता है आपस में। Now, like other countries of world, India is also closely connected to its neighboring countries. इंडिया का जो है अपनी neighboring countries के साथ भी उतना ही अच्छा और strong connection है जैसा कि उसका बाकी सारी countries के साथ है। And India has also got a strategic location. अब जो है इस पूरे chapter को conclude करके आप क्या सोचते हैं, that what kind of location India is having? Yes, India is having a very prominent, a very important, thus a very strategic location. अब जी ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार स्ट्रैटेजिक लोकेशन की, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मतलब है कि इंडिया जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने ट्रेड कनेक्शंस को, अपनी कम्युनिकेशंस को बाकी कंट्रीज के साथ कैसे कर सकता है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, यूज कर सकता है। सो दिस इज हाउ we have done our chapter, and with this we hereby complete and end our chapter number 1 of geography, that is India's size and location. Hopefully आपको ये chapter अच्छे से clear हुआ होगा, and for more queries you can just go through this video again and again. Thanks a lot.